अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज मैं आपको बताऊँगा कि अगर हम सुन्नत पर अमल नहीं करते तो फिर जो है हमें उसका क्या अंजाम भुगतना होगा। इस पर जो है मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, बहुत प्यारा वाक़या है। एक लड़का था जो कि नमाज से चिढ़ता था। नमाज से क्या, वो सुन्नत नाम से ही चिढ़ता था। यानी कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये काम सुन्नत है, इसको कर लो। जैसे नमाजों में सुन्नतें होती हैं, इसी तरह की और भी काम जो है वो सुन्नत होते हैं। जैसे मसलन हो गया, आप खाने से पहले हाथ धो लेते हैं, तो ये सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। या इसके अलावा जो है आप सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं, तो ये भी बेहतर है, अफजल है। तो इसी तरह से और भी बक़िया तमाम सुन्नतें हैं, लेकिन वक्त नहीं है, मुख्तसर सा वक्त है, तो मैं आपको वो वाक़या जो है वो बयान कर देता हूँ। तो वो लड़का जो है सुन्नत नाम से ही चिढ़ता था, तो उसने जो है एक फैक्ट्री में काम करने का इरादा किया। तो फैक्ट्री में जो है जब काम करने के लिए गया तो उसको नौकरी वहाँ पर मिल गई। वहाँ पर एक सरदार जी हुआ करते थे, यानी कि थे मुसलमान लेकिन सरदार जी टाइप का उनका गेटअप था, पगड़ी वगड़ी बांध के एकदम सरदार बनने रहते थे और मूछें माशाल्लाह बड़ी। तो इसी तरह जो है वो सरदार जो थे वो नमाज के बड़े पाबंद थे, मुस्लिम थे, तो नमाज जो है बड़े पाबंदी के साथ पढ़ते थे। तो उस वक्त जो है उस शख्स ने क्या किया कि वो जो लड़का नौकरी पर आया था, जिसको सुन्नत नाम से ही तकलीफ होती थी, तो इसी तरह जो है उस शख्स ने कहा कि आज तुम मेरे साथ चलो और माल जो है वो कहीं पर छोड़ कर आना है ट्रक में। तो वो ट्रक पर गए, माल यानी कि ट्रक में लोड किया और फिर जो है वहाँ से रवाना हो गए। और जहाँ पर उन्होंने जाना था वो जगह काफ़ी तवील रास्ता था, यानी कि बहुत लंबा रास्ता था। तो फिर जो है उन्होंने क़याम करने का इरादा किया। तो उन्होंने क़याम किया कि देखा कि सामने जो है वो होटल आ रहा है। तो वो जो लड़का था, इस लड़के ने कहा कि मुझे जो है वो वॉशरूम जाना है, तो ट्रक जो है कहीं पर साइड पर थोड़ी देर के लिए रोक दो। तो उस सरदार ने जो है कहा कि अभी जो है मैं ट्रक नहीं रोकता, आगे जो है कुछ फासले पर होटल आएगा, उसके साथ मस्जिद भी है, ज़ोहर का वक्त हो रहा है, तो हम नमाज भी अदा कर लेंगे और होटल पर बैठकर खाना भी खा लेंगे और फिर सुकून से जो है अपना रास्ता फिर तय करना शुरू हो जाएंगे। तो उस वक्त जो है उस लड़के को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सरदार ने जो है नमाज पढ़ने का कहा था। उस लड़के को जो है इतना गुस्सा आया कि उस लड़के ने कहा कि नहीं, आप यहीं पर ट्रक रोक दो, मुझे वॉशरूम जाना है। तो सरदार को भी गुस्सा आ गया। सरदार कहती है ट्रक नहीं रुकेगा, तुझे जो करना है कर ले। तो सरदार ने जो है ट्रक नहीं रोका, उसने जाकर सीधा मस्जिद के सामने ही रोका। तो फिर जो है सरदार जब उतरे ट्रक से, तो फिर जो है वो मस्जिद की तरफ जाने लगे सीधा। तो मस्जिद में नमाज अदा करने जाने लगे। तो फिर लड़के को कहा कि चलो मेरे साथ नमाज पढ़ लेते हैं। उस लड़के ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं जो है यहाँ पर होटल में आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और मैं नमाज नहीं पढ़ रहा। उसने सामने ही जो है इनकार कर दिया साफ। तो फिर जो है सरदार ने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करें कि ट्रक के जो है टायरों को अच्छे से देख लें, तो उसमें जो है किसी टायर में हवा वगैरह कम या कोई और मसला तो नहीं पेश आ रहा। तो उस लड़के ने कहा चलो ठीक है, आप जाओ नमाज पढ़ो और मैं जो है ट्रक के टायरों को या वगैरह वगैरह जो और भी काम है अच्छे से देख लेता हूँ कि कहीं से माल जो है वो गिर तो नहीं रहा। तो फिर जो है उस लड़के ने सारी तफसील निकाली और अच्छे से जो है ट्रक को बाखूबी देखा और टायर में देखा कि हवा जो है वो कम थी थोड़ी सी। तो फिर जो है जब टायर को उसने चेक करना चाहा, तो वहाँ पर जो है टायर के होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े सुराख होते हैं, ऐसे डिज़ाइन सा बना हुआ होता है, तो उसमें जो एक पत्थर फंसा हुआ था। तो उस पत्थर को जो है उसने निकालना चाहा, लेकिन उससे बड़ी मुश्किल से जो है जा निकला, बड़ा ज़ोर लगा उससे। तो उसने जो है जब पत्थर निकाल लिया, तो फिर जो है वहाँ से निकला और होटल पर जाकर सरदार का इंतज़ार करने लगा। तो सरदार जो है नमाज पढ़कर आए और फिर होटल पर बैठ गए, खाने का ऑर्डर दिया और फिर उस लड़के से कहा कि भाई जाओ और हाथ मुंह धोकर आ जाओ, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मेरे हाथ साफ हैं, मैं इसी तरह से खाना खाऊंगा और आप मुझे इतना क्यों जो है अजियत दे रहे हैं कि तंग कर रहे हैं, बार बार हर बार सुन्नत का नाम आप ले रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं आप। तो सरदार ने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अभी नहीं दूंगा नाम सुन्नत का।
तो फिर जो है खाना आ गया, दोनों ने बैठकर साथ खाना खाया। तो जब उस लड़के ने खाना खा लिया और सरदार ने भी खाना खा लिया, तो वो अपने रास्ते के लिए जो है यानी कि अपने सफ़र को तय करने के लिए रवाना होने लगे। और जैसे ही ट्रक में बैठे तो लड़के ने जैसे ही ट्रक का दरवाज़ा खोला बैठने के लिए, तो वो नीचे गिर गया और फिर जो है उसको यानी कि उसके जिस्म जो है तड़पने लगा और उसके मुंह से झाग निकल आई। तो फिर जो है उस सरदार ने उसको देखा और चंद लोग जमा हो गए वहाँ पर, तो उनमें से किसी एक ने, शायद उसको जो है तालीम थी इस चीज़ की, तो फिर जो है वो आकर चेक करने लगा। तो उसने देखकर ये कहा कि इसके खाने में जहर था। तो सरदार ने कहा वो खाना तो मैंने भी खाया है, तो मुझे क्यों नहीं हुआ कुछ। तो वो कहता है कि अच्छा ये बताओ कि खाने से पहले तुम कहाँ थे और ये लड़का कहाँ था। सरदार ने कहा कि भाई मैं तो नमाज पढ़ने गया हुआ था और ये लड़का जो था ये ट्रक की टायरों की हवा वगैरह जो है चेक कर रहा था और देख रहा था कि माल जो है कहीं से गिर तो नहीं रहा। तो फिर जो है उस वो जो शख्स होता है जो चेक कर रहा होता है उस लड़के को, तो फिर जो है वो उस ट्रक की जानिब जाता है और वहाँ पर देखता है कि जो टायर होता है वहाँ पर जो है सांप मरा हुआ होता है, जहरीला सांप। तो उस सांप का जो खून वगैरह है वो टायर के ऊपर अच्छे से जज्ब हुआ होता है और लगा हुआ होता है, और जहाँ से वो पत्थर निकालता है तो उस जगह पर जो है सांप फंसा हुआ होता है, शायद उस लड़के को नजर नहीं आता। तो फिर जो है वो आदमी जो है वो कहता है कि भाई इसने जब यहाँ से टायर की हवा चेक की और ये पत्थर निकाला, तो फिर जो है इसके हाथों में उस सांप का जहर लग गया। तो फिर जो है इसने अगर हाथ नहीं धोए खाने से पहले, उसकी वजह से जो है इसकी मौत हो गई। तो इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी सुन्नतें बयान फरमाई है, हमें उन सब पर अमल करना चाहिए। अगर हम अमल नहीं करेंगे तो हमारा अंजाम भी कुछ इस लड़के की तरह होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।